देखो, होता क्या है, आपने कोई लिंक लगाया। ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में आपने लिख दिया कुछ भी करके। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि टू नो मोर क्लिक हियर। ठीक है, आपने ये लिख दिया, और ये जो मेरा स्क्रीन शेयर है ना, हाँ ठीक है, और यहां पर ये जो क्लिक हियर है ना, आपने इस पर लिंक लगा दिया। मान के चलो बॉलीवुड विकी। ठीक है, ये वाला पेज है हिंदी सिनेमा का, विकीपीडिया का। ध्यान से समझना सब लोग, ये लिंक है विकीपीडिया का, और आपने क्या करा है, ये एक एक्सटर्नल लिंक को, ठीक है, मैं हाँ, यहां पर मैंने एक लिंक लगा दिया, और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, किसका लिंक लगाए, इस पर जैसे ही क्लिक हो रहा है, देखो क्या ओपन हो रही है, विकीपीडिया ओपन हो गई, है ना। तो ये कौन सा लिंक लगाया मैंने, एक्सटर्नल लिंक लगाया। ठीक है, अब एक बात बताओ, विकीपीडिया मेरी वेबसाइट तो है नहीं, है ना, हम लोगों में से किसी की भी नहीं है विकीपीडिया। अब अगर विकीपीडिया को एकदम से बैठे बिठाए सपना आता है कि यार ये वाला जो पेज है ना, ये बेकार है, बढ़िया नहीं है ये पेज, मजा नहीं आ रहा इस पेज में, और उसने अपने एंड से इस पेज को डिलीट कर दिया। ओके, अपने एंड से विकीपीडिया ने इस पेज को डिलीट कर दिया। अब आप उसके कुछ लग तो रहे नहीं हो, कोई आप वो जानता तो है नहीं आपको, आपको वो थोड़ी बताएगा कि भाई तूने तो मेरा लिंक लगा रखा है, एक्सटर्नल लिंक, मैं तो इस पेज को डिलीट कर रहा हूं, है ना। आपको वो नोटिफिकेशन थोड़ी भेजेगा। हाँ जी, यस, वैसे पता होगा उसको, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके लिंक के टूल्स होते हैं चेक करने के। ठीक है, बस अभी के लिए आपको ये समझना है कि विकिपीडिया इस पेज को डिलीट करने से पहले, इस पेज को डिलीट करने से पहले विकिपीडिया आपको बताएगा नहीं कि मैं डिलीट कर रहा हूं, लेकिन होगा क्या, यहां पर लिंक लगा रह जाएगा। ठीक है, आपने तो लिंक हटाया नहीं है, लिंक लगा हुआ है, और लिंक उसने, वो पेज जिसका लिंक है वो डिलीट कर दिया उसने। तो जब इस पर क्लिक होगा तो पता है क्या ओपन होगा, ओपन होता है इस तरीके का पेज, आपने जरूर देखा होगा, दिखा देता हूं मैं आपको। कुछ इस प्रकार का पेज आपने देखा है कभी, एरर 404 पेज नॉट फाउंड। ये जो एरर आता है ना, ये तभी आता है, कब, कि लिंक लगाए कहीं पर, और आपने उस लिंक के जहां पर वो भी जो पेज पे लैंड कर रहे थे, वो पेज किसी ने डिलीट कर दिया, लेकिन लिंक आपके में लगा हुआ है। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है, और ये सही बताऊं ना, बड़ी इरिटेटिंग भी होती है। आपको नहीं पता चलता कि किसने कब कोई लिंक हटा दिया है, और उस केस में आपकी वेबसाइट पे एक पेज नॉट फाउंड वाला लिंक रह जाएगा। गूगल देखेगा इसकी वेबसाइट पर इतने लिंक लगे हुए हैं जो ब्रोकन है, इनको ब्रोकन लिंक कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पर अगर ब्रोकन लिंक है, ये दिक्कत की बात है आपके लिए। ठीक है, विकीपीडिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विकीपीडिया को एक्चुअली में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक लगा है ना, उसको प्रॉब्लम होती है। तो ब्रोकन लिंक होता क्या है, ये समझ में आ गया। ब्रोकन लिंक, एरर 404, पेज नॉट फाउंड, सब एक ही चीज है। अब ना ये आपकी वेबसाइट पर भी हो सकती है। मान के चलो आपने कोई इंटरनल लिंक लगाया है, ठीक है, आपने कोई इंटरनल लिंक लगाया, और उसके बाद आपने उस इंटरनल लिंक जहां पे, जिस पेज पे लगाया है, मान के चलो आपको एक दो साल बाद आपको लगा यार ये वाला जो पेज है तो बड़ा बेकार लिखा हुआ है, ये पोस्ट जो है वो बहुत बेकार है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। आपने पोस्ट तो डिलीट कर दिया, लेकिन वो लिंक नहीं हटाया है। आपको नहीं याद रहा कि मैंने किसी पोस्ट पे अपना इंटरनल लिंक लगा रखा था, तब भी सेम इशू आएगा। तो जो एरर 404 है ना, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे आता है। ठीक है गाइस, सॉर्टेड है। होता क्या है ये क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो कि क्या होता है। पूर्णिमा, कुमकुम, संदीप, पारुल, आशुतोष, साहिल, दीपांशु, माधव, ठीक है, हेलो, सॉर्टेड है। ठीक है गाइस, अब आपको इतना तो समझ में आ गया। अब एक बार किसी वेबसाइट पर इंटरनल लिंक लगे हैं या नहीं, कितने लगे हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, ताकि हम
जा जाकर उन सब लिंक को हटा पाए। एक भी ब्रोकन लिंक बर्दाश्त नहीं है गूगल को, नॉट इवन अ सिंगल वन। ठीक है, मैं एक बार आपको ऐसी एक डमी वेबसाइट उठा लेता हूं, ऐसी एक रैंडम वेबसाइट है, नॉट डमी। ठीक है, एक टूल आपको बताता हूं मैं जिसका नाम है ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, शीट पे लिख दिया मैंने ब्रोकन सॉरी ब्रोकन लिंक चेक। ठीक है, ब्रोकन लिंक चेक .com। ये देखो, ये एक वेबसाइट है, ट्रैवल वेबसाइट है, और वेबसाइट का नाम है योर ट्रैवलिंग स्टोरी। ठीक है, योर ट्रैवलिंग स्टोरी, ये वेबसाइट का नाम है। और देख लो एक बार वेबसाइट कैसी दिख रही है। अच्छी खासी लंबी चौड़ी वेबसाइट है, बहुत सारे पेजेस पड़े हैं, वर्ल्ड ट्रैवल, इंडिया ट्रैवल, बुकिंग, शॉप, स्टोरीज, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे यहाँ पर पेजेस पड़े हुए हैं। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि क्या इस वेबसाइट पर कोई ब्रोकन लिंक है या नहीं। पहले क्या करूंगा मैं, यूआरएल को कंट्रोल सी कॉपी करा, अब मैं आ जाता हूं इस वाली वेबसाइट पे brokenlinkcheck.com। अभी करवाऊंगा मैं प्रैक्टिस आप लोगों से। यहां पर आ रहा है फ्री लिंक चेक, ये डाला, फाइंड ब्रोकन लिंक पे क्लिक करा, यहां पर ये आ रहा है YDZ5X, ये मैंने कैप्चा भर दिया, ये आप लोगों का डिफरेंट आएगा। फाइंड ब्रोकन लिंक नाउ पे क्लिक कर दिया। अब ये कम से कम 1-2 मिनट लेता है चेक करने में। ठीक है, तो 1-2 मिनट अपन लोग वेट कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो, तब तक कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, अदरवाइज इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे। कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना गाइस। एक एक पेज को चेक कर रहा है ये पूरी वेबसाइट का। ठीक है, कई बार ये 5 वेबसाइट ज्यादा बड़ी होती है ना, तो ये 4-5 मिनट तक भी ले लेता है। अपन कुछ कर नहीं सकते उसमें, हम लोग बस वेट करेंगे दैट केस। अब जैसे इसने एक लिंक मेरे को दे दिया, बाकी ये पॉपुलेट कर रहा है, मैं आपको यही वाला लिंक समझा देता हूं, सब लोग मेरे स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। इसने मुझे बोला है कि ये ब्रोकन लिंक है। ठीक है, और अच्छा, किसी को याद है एंकर टेक्स्ट क्या होता है? किसी को याद है एंकर टेक्स्ट? आप दोनों को छोड़ के, मतलब ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, एंकर टेक्स्ट याद है क्या चीज थी? किसी को नहीं याद एंकर टेक्स्ट? संदीप, कुमकुम, पारुल, आशुतोष, साहिल, पूर्णिमा, दीपांशु। हाँ साहिल बताओ यार। जी हाँ, सही बताया आपने। किसी भी वर्ड को अगर हम क्लिकेबल बना देते हैं ना, तो उसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। जैसा अभी साहिल ने बताया, उस पर अगर अपन लिंक लगा देंगे तो वो एक एंकर टेक्स्ट कहलाएगा। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एनी क्लिक एबल टेक्स्ट इज एंकर टेक्स्ट। यानी कि किसी पर भी लिंक लगा हुआ है, हमने लिंक से कनेक्ट कर दिया है, तो वो एंकर टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एंकर टेक्स्ट है या नहीं, कोई बताएगा क्या ये एंकर टेक्स्ट है? ये क्लिकेबल है ना? आप में से कोई बताएगा क्या ये एंकर टेक्स्ट है? ये चीज कोई बताएगा, इज दिस एंकर टेक्स्ट? नहीं, ये एंकर टेक्स्ट नहीं है। अरे भैया, ये पूरा लिंक है, HTTP ब्रोकन लिंक, ये पूरा टेक्स्ट है, ये पूरा लिंक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरा, अब मैं यहां पर इसको पकड़ता हूं, और पकड़ने के बाद इस पे चेन पे जाके यहां पर मैं इसको एंटर करके अप्लाई कर देता हूं ना, अब एंकर टेक्स्ट इज एन एंकर टेक्स्ट। ये तो आयरनी हो गई, ये तो आयरनी हो गई। ठीक है, तो वर्ड होता है एंकर टेक्स्ट, पूरे पूरे लिंक एंकर टेक्स्ट नहीं होते। ठीक है जी, वो लिंक था। ऑलराइट, नो इश्यूज।
अच्छा पारुल, वो पेज नॉट फाउंड और 404 ना सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ इस वेबसाइट पे वापस, और ये देखो, इसने इतने सारे 23 पेज नॉट फाउंड ढूंढ दिए हैं, और अभी भी मान नहीं रहा है, लगा हुआ है चेक करने में, और भी निकलेंगे। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि चक्कर क्या है। लिंक टेक्स्ट का मतलब है एंकर टेक्स्ट। ओके, अभी देख लेते हैं, चलो। जैसे ये आ रहा है विजडम बाइट, मुझे क्या करना होता है, ये लगा हुआ है लिंक जो कि टूट चुका है, ब्रोक हो चुका है, अब ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये आपका एंकर टेक्स्ट है, ये वाला ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। लेकिन मुझे जाना है इसकी वेबसाइट पर, ये जो योर ट्रैवलिंग स्टोरी वेबसाइट थी ना, मुझे ये चेक करना है कि इसके किस पेज पर एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना सब लोग। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये जो यूआरएल आ रहा है ना, ये जो छोटा सा यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अरे यार ये बार बार ऊपर भाग रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा, अब कौन सा पेज ओपन हो गया है, अब वो पेज ओपन हुआ है जिसमें एक ब्रोकन लिंक लगा हुआ है। ठीक है, देखो, आप इधर से देखना शुरू करना, यहां पर जो यूआरएल आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस पेज पे कहीं पर एक ब्रोकन लिंक है, और किस एंकर टेक्स्ट पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है। तो मैं इसको करता हूं कॉपी, वेबसाइट पे जाता हूं, ये आ गई इसी का वही वाला पेज, कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल वी कर दिया, यहां पर कोई लिंक लगा हुआ है विजडम बाइट्स पे, क्लिक करा, क्लिक करके देखते हैं क्या आ रहा है, आ गया पेज नॉट फाउंड। कितना इजी है। फिर से बताता हूं, हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ लगे, और ये टफ है भी। देखो जी, मुझे ना अभी इन लिंक पे ध्यान नहीं देना है, ये वाले लिंक तो वो हैं जो डिलीट हो चुके हैं। देख लो, मैंने क्लिक करा ना, ब्लू ओशियन ग्रुप डॉट कॉम, ये देखो यही ओपन हो गया है, देख रहे हो, यानी कि इस लिंक में प्रॉब्लम थी। ये वेबसाइट क्या बता रही है, ध्यान से देख लो, बहुत काम की वेबसाइट है और फ्री है ये। मुझे ये सारे यूआरएल जो एसआरसी आ रहा है ऐसे छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है अभी, आपको यूआरएल पे ध्यान देना है। अब जो वेबसाइट का ओनर है या फिर जो भी इसका एसईओ कर रहा है, वो क्या करेगा, वो आएगा यूआरएल पे सबसे पहले वाले, इस यूआरएल पे गया, मैं बाकी सबको बंद कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यूआरएल पे क्लिक करा, ये इसकी जो पेज है, या पेज पोस्ट कुछ भी बोल लो, ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये वाला पेज इसका ओपन हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रोकन लिंक किस बटन पे लगा है, किस वर्ड पे लगा है, शॉप पे लगा है। कंट्रोल सी करता हूं, इधर जाता हूं, कंट्रोल एफ करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, अरे बाप रे, यहाँ तो 15 जगह शॉप लिखा हुआ है, 15 टाइम्स। कोई बात नहीं, चेक करना पड़ेगा मजबूरी में, क्या ही कर सकते हैं। अब ये बहुत स्लो हो रही है वेबसाइट, मैं ये वाला एग्जाम्पल से नहीं बताता, शॉप की जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ नीचे वाला, क्योंकि बहुत सारे शॉप वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें। क्लिक हियर वाला ले लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज। पहले मैं इस वेबसाइट पे, इस पे गया, यूआरएल पे क्लिक करा, ये ओपन हो गया। इस पेज पे कहीं ना कहीं एक ब्रोकन लिंक लगा है। अब या तो मैं सारे लिंक्स पे क्लिक कर करके ढूंढूं कहाँ पे ब्रोकन लिंक लगा है, या फिर मैं सीधे सीधे इसको करता हूँ कंट्रोल सी, इधर जाता हूँ कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, ये रहा वन बाय वन यहां पर लगा है ब्रोकन लिंक, इस पे क्लिक करूं, देखो आ गया, पेज कैन नॉट बी रीच। ठीक है जी, तो मेरे को समझ में आ गया भाई, ये तो यूआरएल था और इस पे ये कीवर्ड था। तो अब मैं क्या करूंगा, वेबसाइट ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद या तो मैं इस बटन को डिलीट कर दूंगा, या फिर इस पे जो लिंक लगा है उसको हटा के कोई फंक्शनल लिंक लगाऊंगा। गाइस समझ में आ गया, यही था आपका ब्रोकन लिंक। किसको समझ में नहीं आया है वो बताओ, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा। हाँ संदीप बताओ।
क्या चीज रिपीट करूं, बताओ पूरा। संदीप, क्या चीज रिपीट करनी है बताओ। अभी आप बाहर है क्या संदीप? पहले तो आप ये बताओ, आप बाहर हो ना? यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। तो यार ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, मैं आपको तभी बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप स्क्रीन पे ध्यान रख देंगे तभी समझ में आएगा। आप अगर बाहर से ऐसे क्लास लोगे नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है, ऐसे मत करा करो वैसे सब लोग, कि अगर आप बाहर हो तो मुझे पता है आपको नहीं समझ में आने वाला, तो फिर बार बार रिपीट करने का भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि रिपीट करूंगा फिर नहीं समझ में आएगा, है ना? देखो, करा क्या है मैंने, ये रही वेबसाइट, और वेबसाइट पे मुझे ब्रोकन लिंक चेक करने होते हैं कि कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। चेक कैसे करूंगा? ये है आपकी वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं दोबारा इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपना यूआरएल डालना होता है। जब आप यूआरएल डाल दोगे ना, उसके बाद ये ऐसी एक लिस्ट बना देगा आपके सामने। इसमें 25 ब्रोकन लिंक हैं, 25 ब्रोकन लिंक्स हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, अब किस पेज पर ब्रोकन लिंक है आपको यहां से शुरू करना है। अब जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये रहा आपका इंडिया पे कोई ब्रोकन लिंक लगा है लाइन नंबर 19 पे। यूआरएल पे जाता हूं, यूआरएल पे क्लिक करा, देखता हूं इस पेज पे तो ब्रोकन लिंक लगा ही है। किस पे लगा हुआ है? इंडिया पे। कॉपी करा, इधर गया, और यहां पर कंट्रोल एफ करा। कंट्रोल एफ करके मैंने फाइंड कर लिया, ये रहा इंडिया। कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 12 बार इंडिया आ रहा है। अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर देखूं क्लिक करके, ये रहा, मिल गया। पहली बार में लक वाली बात थी, पहले पे ही मिल गया। इस पे भी शायद सही सेम ही लिंक, ये तो क्लिकेबल ही नहीं है। ठीक है, इस पे भी क्लिक, ये भी क्लिकेबल नहीं है। लक वाली बात थी, पहले लिंक पे ही नहीं मिल गया। ठीक है जी, तो ये है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूं अभी चैट पे, और वेबसाइट भी दे दे रहा हूं। आप अभी सब लोग चेक करेंगे, और यही कंट्रोल एफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके अपने आप चेक करोगे। वेबसाइट भी सेम ही ले लो, और जब हो जाए तो मेरे को बताओ कि डन है। चैट पे डन लिख देना, मेरे को समझ में आ जाएगा। ये वाली वेबसाइट ले लेना और चेक कर लेना। हाँ साहिल, आप बैठोगे, एक एक बटन बटन करके दबाओगे, चेक करोगे आप। मैं तो अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे पूरा बैच इसी में निकल जाएगा। ठीक है ना? बाकी यही तरीका है, यही करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे एक और प्लगइन है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। हाँ पूर्णिमा। नहीं 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 नहीं, बैकलिंक बहुत डिफरेंट चीज हो गई। ये आपकी वेबसाइट पर जो लिंक लगे हैं, देखो, आपकी चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो चाहे डायनेमिक हो, एक्सटर्नल लिंक तो हर कोई लगाता है। अगर एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाते हो ना, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, एसईओ नहीं हो पाएगा उसका। हाँ, यस, राइट। हाँ, ओके, और ज्यादा टाइम नहीं लगता अपने को, बस एक बार ये डालना होता है। इस पे फ्री वाली वेबसाइट है, वो पूरी लिस्ट दे देगा। जब ये मेरे पास देखो कंप्लीटेड लिखा आ गया, अब मैं सबको चेक करूंगा, वेबसाइट पे जाऊंगा और इन लिंक्स को हटाऊंगा। आप सब लोग अभी यही करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ। हाँ, वो हटा देना इमेज वालों को। अब दोनों लोग म्यूट कर लेना। पारुल, मैं आपका पहले डाउट बता देता हूँ, दोनों लोग म्यूट कर लो। देखो, आपने इतना कर लिया, चेक कर लिया। अब आपको ना एंकर टेक्स्ट चेक करना है, किस एंकर टेक्स्ट पे लिंक लगा हुआ है, ये चीज चेक करनी है आप लोगों को। ठीक है, देखो पारुल, अभी आप इधर देखना थोड़ा सा।
बैच ले रहा है, फिर बात मत करना। ऑलराइट, तो ये लेह लद्दाख यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पारुल अभी स्क्रीन पे देखना आप, मैं क्लिक कर रहा हूँ यूआरएल पे, यूआरएल पे क्लिक करा, और आपको ये जो लेह लद्दाख लिखा है ना, इस पर करो डबल क्लिक, या फिर डबल क्लिक नहीं सिलेक्ट हो रहा है, कंट्रोल ए कर लेना, अरे पूरा सिलेक्ट हो गया यार, कोई नहीं, मैनुअली सिलेक्ट कर लो पूरे को, कंट्रोल सी, कॉपी करा, अब इस वाले पेज पर गए, इस पेज पे कहीं पे ब्रोकन लिंक लगा हुआ है एरर 404, वो चेक करना है। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज है, ये एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है, इस एंकर टेक्स्ट को मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं, इस पेज पर जा रहा हूं, यहां पर मैं कंट्रोल एफ कर रहा हूं, कंट्रोल एफ करने के बाद कंट्रोल वी करना है आपको, पेस्ट। कंट्रोल एफ क्या चीज है, फाइंड, कंट्रोल वी क्या है, पेस्ट। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। अब यहां से एरो करके अपन चेक कर लेते हैं, एक ये लिंक आ रहा है, क्लिक करा यहाँ पे, वेबसाइट पे गया, ये लो पहले लिंक पे ब्रोकन लिंक है यार, ठीक है, तो पहले लिंक पे ब्रोकन लिंक मिल गया। ब्रोकन लिंक बहुत प्रॉब्लम देता है, गूगल जब मेरी वेबसाइट को चेक करेगा ना पूरी पे, और उसको अगर ब्रोकन लिंक दिखेंगे, एसईओ में मेरे बहुत नंबर गिरा देगा। तो पारुल समझ में आ गया, कंट्रोल एफ, सॉरी कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, सॉर्टेड है। देखो उस केस में फिर आपको जो डेवलपर है ना, मतलब वेबसाइट किस पे बनी हुई है, किस टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट बनी है, शॉपिफाई पे, फिर अब आपको ओपन करके इंडिविजुअली ही चेक करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, साहिल का भी डन हो गया। देखो, इतना अपन लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया, मैंने आपको मैनुअली चेक करके भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पर ब्रोकन लिंक्स लगे हुए हैं, एरर, तो ये लिंक मेरी वेबसाइट पर नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, अगर ये लिंक मेरी वेबसाइट पर है ना, गूगल मेरी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, उसका क्रॉलर मेरी वेबसाइट पर आएगा, देखेगा यार इतने सारे ब्रोकन लिंक है, चला जाएगा वो। तो ये एक मेजर इशू कॉज कर सकता है मेरी वेबसाइट पे। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है यार, सिंपल है, पोस्ट ओपन करा, पोस्ट ओपन करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया है कि किस पेज पर लगा हुआ है, तो मैं उसी वाले पेज पे चला गया, ठीक है, पोस्ट पे जाता हूं, अब मैं जैसे ये आ रहा है फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड, एडिट पे गया, जाने के बाद मेरा पेज ओपन हो गया, एक सेकेंड, अब यहां पर मुझे वो लिंक ढूंढना पड़ेगा, वो एंकर टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे कि ये लगा हुआ है क्लिक हियर, एग्जाम्पल है, अगर ये ब्रोकन है ना, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये एक साइन आ रहा है अनलिंक का, या तो मैं अनलिंक कर दूंगा, हटा दूंगा, या फिर मैं इस क्लिक हियर को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार आप अपने जितने भी ब्रोकन लिंक है हटा सकते हैं, और एरर 404 का इशू आपकी वेबसाइट से हट जाएगा। याद रखना, एक भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्यों फालतू में अपनी वेबसाइट की रैंक खराब करो। हाँ साहिल बताओ यार। बिल्कुल लगा सकते हो, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, लिंक, हाँ कोई और लगा दो, फंक्शनल लिंक होना चाहिए। और ये थोड़े थोड़े दिन में चेक करना पड़ता है अपने को। देखो होता क्या है, एक्सटर्नल लिंक जो है ना, वो पहली बात तो लगाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों लगाने जरूरी है। अब अगर वो हटा देगा तो भाई मेरे को सपना नहीं आ रहा है कि उसने हटा दिया, तो मुझे हर थोड़े थोड़े दिन में, आप एक दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब आपको मन करे एक बार डाल के चेक कर लिया, एक दो लिंक ही होते हैं जो हटे होते हैं, कई बार तो वो भी नहीं होते, बस पेज पे जाओ, अनलिंक कर दो उसको, सिंपल। और अगर आपको कोई दूसरा लिंक लगाना है, जो भी साहिल कह रहे थे, दूसरा लिंक लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है गाइस। अब एक तो ये हो गया अपना, आप यहां से, हाँ आशुतोष बोलो। यूआरएल नॉट वैलिड, अब मुझे पता नहीं यार आप क्या लिंक भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, एक बार, हाँ, मोबाइल से मत करो, 250 बार बोल चुका हूँ, 291, 51, 251 भी बार दोबारा बोल देता हूँ, मत करो। मुझे नहीं पता आप कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे, लैपटॉप से कर लो यार, चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है। और इशू वही होगा, एरर 404 है, अगर ये वेबसाइट बता रही है तो 404 एरर ही होगा।
नो अदर एरर कैन अकर हियर। अब मैं आपको ना एक चीट कोड बता देता हूं। चीट कोड क्या है? देखो, अभी तो ये 25 लिंक आ रहे हैं। 25 लिंक ऐसे लिंक है जो कि ब्रोकन है ना? 25 लिंक आराम से हटाए जा सकते हैं, है कि नहीं? 25 लिंक है, हटाना ज्यादा देर का काम नहीं है, 1 डेढ़ घंटे में हटा दोगे आप, बहुत से बहुत। लेकिन आपके पास कोई नया क्लाइंट आया है, उसकी वेबसाइट पे है 500 ब्रोकन लिंक, उस केस में क्या करोगे? या तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट ले जा भाई, मेरे को नहीं चाहिए, है ना? या तो आप ये बोलोगे, और ये आमतौर पे लोग कहते नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट, आती लक्ष्मी को कौन मना करता है ना? तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि 500 लिंक लगे हुए हैं और 500 के 500 लिंक्स को अगर आपको सॉर्ट करना है, तो मैं उसका एक बड़ा सिंपल सा आपको चीट कोड बता देता हूं। चीट कोड क्या है? आपको जाना है अपने प्लगइन्स में, डैशबोर्ड में जाना पहले, डैशबोर्ड के बाद प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना, ऐड न्यू प्लगइन, यहां पे गए, आपको एक क्लिक टाइप करना है, ऑल 404 रीडायरेक्ट, ये लिखना है आपको, ऑल 404 रीडायरेक्ट, इतना लिखोगे आप, और ये लाल रंग में ये वाला जो है ना एक प्लगइन आ जाएगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोट शीट पर डाल देता हूं, ताकि अगर किसी को बाद में देखना हो तो यहां से देखना। ये रहा, ऑल 404 रीडायरेक्ट टू होम पेज। अब देखो, चलो लिख लो पहले फिर बताता हूं। ठीक है, अब ये प्लगइन क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे अगर 500 ब्रोकन लिंक है, आपको वो इंडिविजुअली हटाने की जरूरत नहीं है। आप ये लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, सॉरी, ये प्लगइन अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, अब ये, और इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देते हो। अब जितने भी आपके ब्रोकन लिंक हैं, ये प्लगइन उसको रिप्लेस कर देगा, किससे? आपके होम पेज से। ठीक है, तो होगा क्या, ये एक तरीके की जुगाड़ है। ठीक है, कायदे से क्या होना चाहिए, आपको जाके लिंक को रिप्लेस करना चाहिए, उसकी जगह ढंग के लिंक लगाने चाहिए। लेकिन 500 लिंक चेंज कर पाना मजाक नहीं होता। ठीक है, जिस दिन करने बैठोगे उस दिन समझ जाओगे। हाँ बोलो। हाँ, वो यार फिर वो बोल देगा कि मैं किसी और से करवा लूंगा फिर। ऐसे इतना लालची नहीं होते भाई। अरे जब दूसरा ऑल्टरनेट है तो क्यों करो? लाइट गई क्या? क्या हुआ है? गाइस, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? अरे आवाज ठीक है, तो इसको क्या हो गया? तो फिर वाईफाई भी तो चल रहा है ना। अभी जैसे आलोक का डाउट था कि 500 क्या 1000 लिंक है, तो आप उससे और पैसे मांग लो, है ना? यार उसके पैसे देने की लिमिट है ना? ऐसा कोई अंधा उसके पास कुआं नहीं है। अगर ऐसी बात है तो लूटो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? ऐसी बात है तो लूटो उसको, जितना लूट सकते हो। पर आमतौर पे ना हर क्लाइंट का एक बजट होता है भाई, वो करोड़ों रुपए थोड़ी लगा देगा। वो बोलेगा, आपने उसको कोटेशन दिया है कि मैं आपका महीने में 25,000 रुपए में एसईओ कर दूंगा, हर महीने करा करूंगा, 25,000 रुपए दे देना। अब जब काम ज्यादा होता है तो फिर आप उससे 26 ले लोगे, 30 ले लोगे, आप उससे हर महीने के 1 लाख रुपए थोड़ी मांगोगे। वो भी बोलेगा हाँ बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है, वो इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीट कोड बता रहा हूँ, ऑल 404 रीडायरेक्ट टू होम पेज अपनी वेबसाइट पे जैसे ही डालोगे, जितने भी ब्रोकन लिंक हैं रिप्लेस हो जाएंगे, किससे? आपके होम पेज से। ठीक है, अब टाइम मिले तो हटा लेना। ठीक है, यानी कि जाके कोई सही लिंक लगा देना। अदरवाइज एरर 404 की वजह से आपकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एसईओ खराब नहीं होगा। ठीक है जी, ये करता है आपका 404। थ्योरी, फंडा, प्रैक्टिकल सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार बता दो मेरे को। बड़ा टॉपिक था, इसके आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा आज। चीज समझ में आई? पारुल को आई, दीपांशु, आलोक, कुमकुम, माधव, साहिल। ठीक है, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। यही है, शीट पे डाल ही दिया है मैंने चीजें, प्रैक्टिकल कर लेना। और अभी एक चीज और, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मेरी आलोक से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अभी तक मैं टाइम नहीं दे पा रहा था कोर्स को, लेकिन अब से मैं 1 घंटा देना शुरू करूंगा। यार ये चीज सब लोगों के लिए है। अभी तो देखो बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं हुई हैं, लेकिन आगे अब आप देख रहे हो रोज एक बड़ा टॉपिक हुआ करेगा, ठीक है? और आज के 10 दिन बाद बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। रोज का 1 घंटा मेरे पढ़ाने के बाद दे दो, आज के 3 महीने बाद ना आप कुछ और ही चीज हो गए, कुछ और पर्सनालिटी हो गए आप। समझ रहे हो? बेनिफिट मिलेगा आपको इस कोर्स का, लेकिन टालना मत कि ये आज करूंगा कल करूंगा। मेरा कुछ नहीं है यार, करियर आप ही लोगों का ही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।